तो पिछले वीडियो में हमने ये बात किया था कि वाई फिलोसॉफी इज़ इम्पॉर्टेंट। तो उसी में से एक भाग आता है जहाँ पर हम लोग बात करते हैं वेदांत की। तो वेदांत हमारे इंडियन फ़िलोसॉफ़ी यानी 6 फ़िलोसॉफ़ी में से एक फ़िलोसॉफ़ी है वेदांत। तो हमने आस्तिक और नास्तिक का बात किया था, तो ये आस्तिक का भाग में है। तो हम लोग यहाँ पर 6 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ वेदांत, what is the significance of it, what is the objective of Vedant versus science, what is the level of Vedant among all the 6 darshan। तो स्टार्ट करते पहला क्वेश्चन से कि वेदांत क्या है। तो वेदांत का शाब्दिक अर्थ ये है कि वेद और अंत दोनों मिलके बने हैं, मतलब वेदों का अंतिम भाग। तो हम लोग इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि ज्ञानों का अंतिम भाग या उच्चतम ज्ञान भी कह सकते हैं वेदांत, क्योंकि वेदांत में कॉन्सेप्ट आता है प्रस्थान त्रयी। तो ये प्रस्थान त्रयी क्या है? प्रस्थान त्रयी मतलब सोर्सेस ऑफ नॉलेज। सोर्सेस ऑफ नॉलेज, वेदांत का सोर्सेस ऑफ नॉलेज क्या है? जैसे प्रस्थान त्रयी मतलब थ्री नॉलेज, 3 सोर्सेस ऑफ नॉलेज। तो ये 3 सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है? तो पहला है उपनिषद, जिसे हम लोग श्रुति प्रस्थान भी कहते हैं। दूसरा है भगवत गीता, जिसे हम लोग स्मृति प्रस्थान भी कहते हैं। और जो तीसरा आता है वो है आपका ब्रह्म सूत्र, जिसे हम लोग न्याय प्रस्थान भी कहते हैं। उपनिषद जो कि एसेंस ऑफ वेदास है, मतलब जितने भी वैल्यूएबल स्टेटमेंट्स जो कि वेदास में होते हैं वो सारे उपनिषद भाग में आते हैं। तो उपनिषद है सोर्स ऑफ नॉलेज वेदांत का। तो आप समझ सकते हैं कि इससे इसका इम्पोर्टेंस कितना बढ़ जाता है वेदांत का। वेदांत में कॉन्सेप्ट है कि हम लोग कौन हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, और इस तरह की और भी बहुत सारे गहरी बातें जो कि हो सकती है। इतने सालों से जो लगातार फिलोसोफर स्कॉलर्स जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो जितने सारे प्रश्न हो सकते हैं वो सारे हैं वेदांत में। तो वेदांत इसलिए इम्पॉर्टेंट है। फिलोसॉफी का जो सबसे मेन एस्पेक्ट है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पिलर है, वो है वेदांत। वेदांत के अपने में ही 3 प्रकार हैं, 4 भी कह सकते हैं। तो पहला तो है कि अद्वैत वेदांत, दूसरा है विशिष्ट अद्वैत वेदांत, और तीसरा है द्वैत वेदांत। एक और भी आता है, लेकिन वो सब कैटेगरी पकड़ना ज़्यादा अच्छा होगा। तो हर कैटेगरी का सब कैटेगरी भी है, तो वो हम लोग किसी डिटेल में बात करेंगे किसी दूसरे वीडियो में। जैसे साइंस है विदाउट एथिक्स एंड मोरालिटी, तो एथिक्स एंड मोरालिटी हो गया आपका फिलॉसफी। तो साइंस को अगर बिना एथिक्स एंड मोरालिटी के चलाएंगे तो वो डेंजर हो सकता है मैनकाइंड के लिए। तो इसलिए फ़िलोसॉफ़ी उसके साथ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन होता है। जैसे एक के बिना दूसरा नहीं चल सकता, दूसरे के बिना पहला नहीं चल सकता। तो उसी तरह से साइंस एंड फिलोसॉफ़ी है, तो दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। साइंस भी इम्पॉर्टेंट है, फिलोसॉफ़ी भी इम्पॉर्टेंट है। तो वेदांत उसी में आते हैं। तो वेदांत भी इम्पॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू साइंस। तो साइंस वाले अगर कह दे कि वेदांत नहीं चाहिए या फिर ऐसा कुछ, तो फिर वो गलत है, क्योंकि आपको सबका पक्ष देखना चाहिए, तभी आप उससे कुछ नया बना सकते हैं या फिर नया कुछ इमर्ज कर सकते हैं। वेदांत स्टार्ट करने वाले हैं। हर एक चैप्टर का मैं एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा कि मैं उस चैप्टर से क्या सीखा। जिस तरह से एक्सप्लेनेशन अभी दे रहा हूँ, जो भी मैं पढ़ा हूँ, जो भी मुझे समझ में आया है उसके हिसाब से, तो उस तरह से ही मैं दूंगा। और अगर कम लगे तो कमेंट में बता सकते हैं कि कम बोले हैं आप, थोड़ा ज़्यादा बोलना चाहिए था। तो अब बहुत ज़्यादा डिटेल तो कर नहीं सकते, क्योंकि इतना डिटेल में तो मैं खुद नहीं गया हूँ। क्योंकि एक बात तो है कि शायद प्रोग्रामिंग शायद रॉकेट साइंस ना हो, लेकिन ये वेदांत, पुराण, उपनिषद, ये तो है रॉकेट साइंस। मतलब ये आम आदमी को तो समझ में आने से है।
तो इसलिए मैं वेदांत से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि वेदांत में ही वो कॉन्सेप्ट है जो कि अल्टीमेट ट्रूथ के बारे में बात करते हैं। वैसे दावा नहीं करते हैं, बात करते हैं। तो अगर हम लोग उसको समझ पाएंगे तो फिर उसी से ही वेद उपनिषद भी समझ में आ जाएंगे। मेरे पास है किताब, मैंने ऑर्डर किए थे, मांडुक्य उपनिषद, प्रश्न उपनिषद और एक ठो और उपनिषद था, लेकिन पढ़ने चाह रहा हूँ तो समझ में नहीं आ रहा कि कहना क्या चाहता है। खास करके मांडुक्य उपनिषद, जो आचार्यस है, जो इन्हें लिखे हैं, उन्हीं के विषय में पता चला। लेकिन जैसे मेन टॉपिक में आना शुरू हुआ तो वो जो कठिन हिंदी और साथ में उसका जो लिंक एक दूसरे के साथ, वो सर के ऊपर से जाने लगा। तो मुझे लगा कि फ़िलोसॉफ़ी से स्टार्ट करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, तो फ़िलोसॉफ़ी से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सारे फ़िलोसॉफ़ी कंप्लीट करेंगे, फिर ही हम लोग जाएंगे उपनिषद में। उसके पहले तो नहीं जाएंगे, क्योंकि फ़ायदा नहीं है, समझ में आने से रहा। तो जो भी इस तरह का पढ़ना चाहते हैं कॉन्सेप्ट, तो वो लोग सारे फ़िलोसॉफ़ी से स्टार्ट कर सकते हैं, आस्तिक नास्तिक कोई भी हो। तो उसके बाद ही आप लोग उपनिषद में जाए, वेद में जाए, पुराण में जाए। क्योंकि पुराण, यहाँ पर एक गलती है। गलती ये है कि अगर आप वेदांत को नहीं जानेंगे तो आप पुराण को नहीं समझ पाएंगे। पुराणों में कथाएं होती है, वो कथा के पीछे एक फ़िलोसॉफिकल एस्पेक्ट, लेकिन कथा को हम लोग असली मान लेते हैं। कथा जैसा कहती है उसे हम लोग वैसा मान लेते हैं। कुछ बात सच भी हो सकती है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि चमत्कार वमत्कार। चमत्कार का एक फ़िलोसॉफिकल एस्पेक्ट होता है, जिसे हम लोग कहानी के द्वारा उस ज्ञान को देने की कोशिश करते हैं, तो वो है उसमें। अगर आप लोग भी अगर इस तरह का कुछ कर रहे हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कुछ प्रॉब्लम्स हो रही तो वो भी शेयर कीजिएगा। अगर कुछ सवाल भी हो तो वो भी पूछ सकते हैं कमेंट में।